गुड मॉर्निंग। आप हैं यूट्यूब के श्यामलाल चौधरी चैनल पर और फिर हाजिर हूँ आज सुबह के न्यूज़पेपर की सुर्खियाँ जो खास हैं। तो चलिए सरसरी तौर पर नज़र डाल लेते हैं। आरबीआई ने लगातार छठवीं बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो दर को 4% पर, रिवर्स रेपो दर को 3.35% पर और विकास दर को 9.5% पर रखा है। सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण योजना अर्थात जी सेप के तहत 1.2 लाख करोड़ की अतिरिक्त पूंजी अर्थव्यवस्था में डालेंगे। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, होटल और पर्यटन को 31,000 करोड़ की मदद दी जाएगी। 4 बार प्रधानमंत्री 2 बार राष्ट्रपति रहे मॉरिशस के अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया। सबसे लंबे समय तक 18 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे। आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है इनको। भारत ने एक दिन का शोक घोषित किया है। नाइजीरिया ने ट्विटर पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा उसने कॉरपोरेट अस्तित्व को नुकसान पहुंचाने के कारण किया है। केरल 20,000 करोड़ का कोरोना राहत पैकेज की घोषणा की है। तो ये तो थी आज सुबह के न्यूज़पेपर की सुर्खियां। अब हम बात करते हैं पिछले महीनों की कुछ सुर्खियों पर। संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में सतत विकास समाधान नेटवर्क ने वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 जारी की। फिनलैंड लगातार चौथे वर्ष खुशहाल देश घोषित किया है। अफगानिस्तान सबसे आखिरी नंबर पर है। भारत का स्थान 139वें स्थान पर है। हम बता दें वर्ष 2019 में 140वें स्थान पर था। अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस 2012 को एक प्रस्ताव के तहत घोषित किया गया और इसको 2013 से मनाना प्रारंभ किया गया। विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक की अवधारणा भूटान से ली गई है। भूटान के चौथे राजा चिग्मे सिंगे वांगचुक द्वारा वर्ष 1972 में ये प्रस्तुत की गई थी। राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया गया है। इसके तहत दिल्ली में निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल के दायित्व को अधिक स्पष्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा सरकार ने भी लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 पारित किया है। इसके तहत नुकसान की वसूली की जाएगी। तो ये तो थी आज के और पिछले महीनों की सुर्खियां। अब हम बात कर लेते हैं कल के सवाल पर। कल सवाल पूछा था कि अटल प्रोग्रेस वे, जिसको पहले चंबल एक्सप्रेस वे के नाम से भी जाना जाता है, वो कितने किलोमीटर और किन जिलों से होकर गुजरेगी? तो उसका आंसर है 312 किलोमीटर है अटल प्रोग्रेस वे और ये भिंड, मुरैना, शिवपुर से होकर गुजरेगी। एक दूसरा भी सवाल पूछा था कि नर्मदा एक्सप्रेसवे कितने जिलों से प्रस्तावित है? तो इसका आंसर 17 जिले हैं। तो ये तो है कल के सवाल का जवाब। अब मैं पूछ लेता हूँ आज का सवाल। कोपा अमेरिका की मेजबानी कौन देश कर रहा है? ज़्यादातर इसके आंसर दे देंगे। एक क्वेश्चन और पूछ ले रहा हूँ, बहुत खास लगा, कल की न्यूज़पेपर में एकदम सुर्खियों में था और उसको मैं देख नहीं पाया था, इसलिए आज सवाल के तौर पर पूछ ले रहा हूं। किस राज्य ने अपने मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की है? सवाल एक बार फिर सुन लीजिए। किस राज्य ने अपने मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की हैं? तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। तो फिलहाल दें इजाज़त, फिर कल आपसे उपस्थित होता हूँ। धन्यवाद।